एलर्जिक राइनाइटिस, जिसे हे फीवर भी कहा जाता है, ये एक एलर्जिक रिएक्शन है जो छींकने से, नाक बंद होने से, खुजली वाली नाक और आंखों से पानी की वजह से होती है। पोलन्स, पालतू जानवरों की रूसी, फफूंद यानी कि फंगस और कीड़े जैसे कि इंसेक्ट्स, ये हे फीवर के सिम्टम्स को पैदा कर सकते हैं। हे फीवर आपको भयानक महसूस करा सकते हैं, लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके एलर्जी की दवाओं और इम्यूनोथेरेपी से राहत पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बात करने वाले हैं। एलर्जिक राइनाइटिस क्या है, एलर्जिक राइनाइटिस क्यों होता है, एलर्जिक राइनाइटिस होने के सिम्टम्स कौन कौन से हैं और एलर्जिक राइनाइटिस कम करने के लिए कौन कौन से होम्योपैथिक दवाइयाँ लेना है और दिन में कितनी बार लेना है, इसके बारे में भी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि हे फीवर क्या है। एलर्जिक राइनाइटिस हवा में मौजूद छोटे कणों से होने वाली एलर्जिक रिएक्शन है जिन्हें एलर्जेंस कहा जाता है। जब आप अपने नाक या मुंह से एलर्जेंस को सांस के जरिए अंदर लेते हैं तो आपका शरीर हिस्टामाइन नामक एक नेचुरल केमिकल्स को छोड़कर प्रतिक्रिया करता है। ये हे फीवर कहे जाने के बावजूद भी घास से हे फीवर नहीं होता है और ज़्यादातर लोगों को बुखार नहीं आता है। एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स में छींकना, नाक बंद होना, नाक, गले और मुंह और आंखों में जलन शामिल है। एलर्जिक राइनाइटिस कंटेजियस राइनाइटिस जैसे नहीं होता है, जिसे आम सर्दी के रूप में भी जाना जाता है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि एलर्जिक राइनाइटिस किस वजह से होता है। कई इंडोर और आउटडोर एलर्जी की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होता है। एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रिगर करने वाले आम वजह में शामिल है, जैसे कि पहला है कीड़ों और खरपतवारों और पौधों से पराग यानी कि पोलन्स की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होता है। दूसरा है मोल्ड बीजाणु यानी कि मोल्ड स्पोर्स की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होता है। तीसरा है पालतू जानवरों की रूसी की वजह से भी एलर्जिक राइनाइटिस होता है। चौथा है धूल के कणों की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होता है। पांचवा कारण है कॉकरोच की विष्ठा और लार, इन सब की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होता है। अब सवाल ये आता है कि लोगों को आमतौर पर एलर्जिक राइनाइटिस कब होता है। आपको साल के किसी भी वक्त एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। मौसमी एलर्जी वसंत यानी कि स्प्रिंग, गर्मी और शुरुआती पतझड़ में होती है, जब पेड़ और खरपतवारों खिलते हैं और पराग यानी कि पोलन की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन पराग यानी पोलन का मौसम आपके रहने के प्लेस के बिना पर अलग अलग हो सकता है। 12 महीने की एलर्जी साल भर हो सकती है। वे हमेशा आसपास मौजूद रहने वाले स्टिमुलेंट्स जैसे पालतू जानवरों की रूसी, कॉकरोचेस और धूल के कण की वजह से भी हो सकते हैं। बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स पूरे साल दिखाई दे सकते हैं। आप जहाँ रहते हैं उसके बिना पर वसंत, गर्मी और शुरुआती पतझड़ में बाहरी एलर्जी ज़्यादा होती है। गर्म मौसम में खरपतवार और फूल खिलते हैं और पराग की संख्या ज़्यादा होती है। पालतू जानवरों और धूल के कण जैसे कि इंडोर एलर्जी, सर्दियों में खराब मौसम हो सकती है क्योंकि लोग अपनी खिड़कियां बंद करके घर के अंदर ज़्यादा वक्त बिताते हैं। इसमें पहला सिम्टम है एलर्जिक राइनाइटिस में नाक बंद होना, छींक आना, नाक बहना शामिल है। दूसरा सिम्टम्स है नाक, गले और आँखों में खुजली होती है। तीसरा सिम्टम है आंखें लाल या पानी से भरी होती है। चौथा सिम्टम है सर दर्द, साइनस में दबाव और आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई देते हैं। पांचवा सिम्टम है आपकी नाक और गले में ज़्यादा बलगम जमा होता है। छठवां सिम्टम है बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। सातवां सिम्टम्स है
गले से बलगम टपकने से गले में खराश होती है। 8वां सिम्टम है घरघराहट, खांसी और सांस लेने में परेशानी होती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि ये एलर्जी है या सर्दी। देखिए, सर्दी और एलर्जी के सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ अंतर भी होते हैं। जैसे एलर्जी के साथ खुजली, रेडनेस और पानी वाली आंखें कॉमन है, लेकिन सर्दी के साथ ऐसा नहीं होता है। सर्दी की वजह से बॉडी में दर्द और सुस्ती या बुखार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक और तरीका जिससे लोग डिफरेंस बता सकते हैं वो ये है कि एलर्जिक राइनाइटिस आमतौर पर किसी ट्रिगर से होता है, जैसे मौसम का बदलना या किसी नए पालतू जानवरों के आसपास रहना। एलर्जी अक्सर हर साल एक ही समय पर होती है, जैसे वसंत और देर से गर्मियों में, और वे जल्दी शुरू होती है। दूसरी ओर एक वायरस सर्दी का कारण बनता है और आप दूसरे लोगों से वायरस पकड़ते हैं। इसलिए अगर आप सर्दी से पीड़ित किसी व्यक्ति के आसपास रहे हैं तो आपको पता चल सकता है कि यह सर्दी है। सर्दी एक सप्ताह के भीतर ठीक हो सकती है, जबकि एलर्जी तब तक बनी रहती है जब तक कि एलर्जन हवा से बाहर न निकल जाए। आखिर में हम बात करने वाले हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेना है। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है R84 मेडिसिन। ये दवाई डॉक्टर रेगवेक कंपनी की है। ये एलर्जी ड्रॉप रेस्पिरेटरी एलर्जी के लिए एक होम्योपैथिक फार्मूला है। इसके मुख्य तत्व हवा में मौजूद कणों से होने वाली एलर्जी को कंट्रोल करते हैं। ये दवाई सांस द्वारा ली जाने वाली एलर्जी के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें पीली एनिमिलम होता है जो इन्फ्लुएंजा और सबसे ज़्यादा छींकने जैसे सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से राहत दिलाने में मदद करता है। ये दवाई आपको 10 बूंद गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 3 बार खाना खाने से पहले पी लेना है। दूसरी मेडिसिन है काली बाइक्रोमिकम 200 पोटेंसी। ये दवाई आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को खाना खाने से पहले पी लेना है। तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है एलिम सेफा 200 पोटेंसी। एलिम सेफा 200 पोटेंसी एलर्जी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये दवाई आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को खाना खाने से पहले पी लेना है। चौथी मेडिसिन है नाइट्रम मोर 200 पोटेंसी। नाइट्रम मोर 200 एलर्जी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये भी दवाई आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को खाना खाने से पहले पी लेना है। ये चारों मेडिसिन आपको एक साथ लेना है, वो भी खाना खाने से आधा घंटा पहले। याद रहे, ये सब मेडिसिन लेने से पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।